अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ लोटस क्वीन फ्रॉम पाकिस्तान। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के खूबसूरत पहाड़ों से। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम जा रहे हैं जबल उहुद पे। उहुद पहाड़ वो है जो जन्नत का पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उहुद जन्नत का पहाड़ है। तो आज हम जबल उहुद पे जाएंगे, शोहदाए बदर जहाँ पे 72 शोहदा शहीद हुए थे। तो और हज़रत मीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा मुबारक भी वहाँ शहीद हुए थे। तो हम उनके सबकी ज़ियारत करेंगे और वहाँ पे जाएंगे और उस पहाड़ को देखेंगे। और माशाल्लाह से ये मस्जिद है और मस्जिद के मीनार तो अभी से ही नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये सारे खजूरों के जो दरख्त हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और सुबहान व रहमान, ये माशाल्लाह से मदीना के खूबसूरत से पहाड़, पूरा मदीना पहाड़ों में भरा हुआ है। सुबहान अल्लाह, कितना ही प्यारा मंज़र है। अल्लाह पाक सबको दिखाना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप जब भी आएँ, मतलब मैं तो कहती हूँ कि शाम के टाइम में आया करें, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ का व्यू डबल पर होगा, इतना खूबसूरत होगा। दोपहर के टाइम में भी ये बहुत खूबसूरत है, पर रात का मंज़र जो शोहदाए उहुद का है वो बहुत ही प्यारा मतलब होता है। ये फुल जहाँ पे जा रहे हैं वो फुल एरिया इस वक्त में तो दोपहर का टाइम है, ज़ाहिरा धूप होगी, मतलब नॉर्मल एवरेज मौसम होता है। और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़ियारतों पे सुबह के टाइम में निकलते हैं, मतलब फ़जर के बाद आप सारे लोग ज़ियारतों के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे बसेस वगैरह भी आई होंगी और जिनका पैकेज होता है उनको लोग लेके जाते हैं। और हम तो खुद ही आए हैं। तो अगर ख़ुद आना चाहें तो मगरिब के बाद आया करें। और यहाँ पे बहुत रात को मतलब ऐसे बहुत खूबसूरत माहौल बना होता है। और गर्मी की तो बिल्कुल भी समझो, गर्मी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता रात के टाइम में। आपका जब दिल करे आप आ जाया करें, पर मैं आपको कहूँगी आप दोपहर को ना आएँ, मगरिब के बाद आएँ। और ये वो पहाड़ है जबल उहुद और ये मस्जिद है और यहीं पे 72 शोहदा शहीद हुए थे। और ये बहुत और ये जन्नत का पहाड़ है जिसको जबल उहुद कहते हैं। और इंशाल्लाह हम इस पे चलेंगे। और ये यहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो शेराना हमले से कुफार, मतलब वो जो हमला करते थे ना, उनका जो हमले का स्टाइल था वो शेराना होता था। तो उसके हमले के स्टाइल से ही मतलब जो कुफ़ार थे ना वो बहुत परेशान हो जाते थे। मतलब जैसे उसकी तलवार उठती थी हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो कुफ़ार का जो सर था वो ज़मीन पे आ गिरता था। तो इसलिए कुफ़ार बहुत डरते थे हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई। तो वहशी बिन हरब जो जब्बीर बिन मोतम का हबशी ग़ुलाम था, जंग बदर में जब्बीर का चाचा तैमा बिन अदी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से शहीद हुआ था, मतलब कत्ल हुआ था। तो जब्बीर को उस बात का बहुत सदमा था। जब्बीर ने वहशी से कहा, अगर मेरे चाचा के बदले में हमज़ा को कत्ल कर दे, मतलब अगर मेरे चाचा के बदले तू मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दे तो तू मेरी तरफ से आज़ाद है। जब कुरैश जंग उहुद के लिए रवाना हुए तो वहशी भी वहीं उनके साथ रवाना हुआ था। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के अन्हु के ताक में एक पत्थर के नीचे छुपा बैठा था। जब हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से गुज़रे तो वहशी ने पीछे से टाफ पर नेज़ा मारा जो आर पार हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद कदम चले मगर लड़खड़ा गए। फिर वहीं पे जामे शहादत नोश फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब के जो हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उनका शेराना हमला होता था, तो उनसे कुफ़ार बहुत डरते थे। तो मतलब पीछे से वार हुआ और हज़रत मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। और ये उनकी मज़ार थी जो मैंने आपको दिखाई। और अब हम चलेंगे जबल उहुद की तरफ। जबल उहुद पहाड़ जो मैंने आपको बताया था कि
ये वो जन्नत का पहाड़ है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। और अभी हम मतलब थोड़ा सा ऊपर गए और यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, और जिन्हों का भी आप नाम, जिनका भी आपको याद हो, आप यहाँ पर इस जन्नत के पत्थर पे लिख दें। और हम भी जल्दी जल्दी से नाम लिखते हैं और ऊपर और मज़ीद चढ़ते हैं। और यहाँ पे हम माशाल्लाह से फाइनल मतलब फुल टॉप पे आ चुके हैं। और यहाँ से यहाँ का व्यू देखें, माशाल्लाह तबारक रहमान, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। और यहाँ पे भी हम नाम लिख रहे हैं जल्दी जल्दी से, और फिर यहाँ से नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। और जिनका भी आपको नाम याद है वो लिख लें। और यहीं से अब हम नीचे जाते हैं। और अब हम यहाँ से नीचे नीचे उतर रहे हैं। यहाँ ऊपर से गए थे, यहाँ से और यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी बना दी गई हैं। रात को यहाँ का बहुत प्यारा माहौल होता है। बाबा बाबा ना ना नहीं है, वो डिफरेंट कलर है। अब हम यहाँ पे ही हैं और साइड में सारे शॉप्स हैं, फूड एरिया बनाया गया है माशाल्लाह तबारक व रहमान। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब अगर आप किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं, कुरान पाक लेना चाहते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ लेना चाहते हैं, नगीने मतलब स्टोन वगैरह लेना चाहते हैं, क्लचेस वगैरह, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे खजूरों की वैरायटी भी बहुत थी। यहाँ पे खजूर मतलब जो आप मदीना से लेते हैं, अगर आप यहाँ से भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सी खजूर, चॉकलेट्स वगैरह की शॉप्स थी, सब कुछ था। मतलब रात को अगर कोई बंदा आता है एक दिन के लिए ही, अगर आप यहाँ पे आते हैं, कहीं और नहीं जाते, ज़ियारत करके वापस चले जाते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये फुल जो था खजूर का शॉप था, और उसके बराबर में फुल चॉकलेट्स का शॉप था। उसके अलावा यहाँ पर ये गिफ्ट शॉप थे, आगे आइसक्रीम्स के भी शॉप्स हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे आब ज़मज़म भी मिल रहा था। अगर जिन्होंने आब ज़मज़म लेना है तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं, वरना तो हमारी वापसी तो मक्का से होगी, तो हम एयरपोर्ट से ही ज़मज़म ले लेंगे। सुबहान अल्लाह, ये देखें कितना प्यारा माहौल बना हुआ है। सुबहान रहमान। बहुत से इस वक्त जो है रश बहुत थोड़ी कम है, पर शाम के टाइम यहाँ पे बहुत रश होती है, बहुत क्योंकि रात को लोग बहुत आते हैं। जो मदीना के खुद के लोग होते हैं ना मदीना के, तो वो अक्सर रात में निकलते हैं, तो फजर तक वो यहाँ पे होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि इशा मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं, फिर इशा के बाद वो यहाँ आ जाते हैं। फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम ले ली, और ये आइसक्रीम इतनी मज़े की थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर और ये मेरी पूरी गिर गई, ठीक है। मैंने जैसे आइसक्रीम ली ये मेरी गिर गई, पर इस आइसक्रीम की जो बात थी ना, वो कुछ बात ही अलग थी। मैंने इस आइसक्रीम को बहुत मिस किया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर भी खाएंगे इंशाल्लाह। तो हम वहाँ से निकल आए और अब जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। आई होप आपको मतलब जो था जबल उहद का माउंटेन वगैरह वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा देखकर, और पाक मकामात की ज़ियारत नसीब हो आप सबको भी। और अब हम आ गए मस्जिद नबी के करीब, और अब हम यहाँ पे करेंगे लंच, क्योंकि टाइम हो गया है लंच का। तो पहले लंच करते हैं और उसके बाद हम मस्जिद नबी में इंटर होंगे, क्योंकि अब असर की नमाज़ का टाइम तो गुज़र गया है। तो हम जाएंगे असर की नमाज़ अदा करेंगे, जमात का टाइम गुज़र गया है, फिर हम जाएंगे तो नमाज असर पढ़ेंगे। और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, और ये बहुत यहाँ का जो खाना था ना, हमें पाकिस्तानी मतलब बिलाल मस्जिद का तो वो दूर पड़ रहा था, पर ये जो होटल है आप देख रहे हैं कॉर्नर मकिन, तो इसका बहुत टेस्ट
वीआईपी था। जैसे कहते हैं ना, अगर मज़े वाली कढ़ाई छड़ाई खानी हो, देसी खाना खाना हो, तो आप पाकिस्तानी लोग हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, आपको माशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। फुल मेन्यू यहाँ पे हैं और शेक्स भी थे, कॉफ़ी भी थी, चाय भी थी और ये टिक्के कबाब हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो हमने आके ही पहले तो मतलब खाना ऑर्डर दे दिया और ये टिक्कों को देखिए कितने जैसे पाकिस्तानी बने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था। टेस्ट इनका बिल्कुल भी फीका नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि सऊदी अरब के खाने बहुत फीके होते हैं, नहीं भाई, कुछ फीका वीका नहीं होता है। अगर आपको आना है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, अच्छे से पैसे भरो, अच्छे से खाने खाओ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर पैसों से है। ऐसे नहीं है कि कम पैसों में भी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, नहीं बाबा, वो दौर चला गया। आजकल अच्छे पैसे भरो, अच्छे खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। और माशाल्लाह से देखे जैसे ही हम बाहर निकले हैं फिर से मौसम बहुत सुहाना हो गया है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ज़ियारतों पे गए थे तो मुझे तो बहुत गर्मी हो रही थी, क्योंकि मैं सच बताऊं बहुत धूप निकली हुई थी। तभी मैं आप सबको कह रही थी कि आप रात के टाइम में, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो तूफ़ान सा आ गया है और मौसम जैसे बस मतलब बादल फुल भर के आ गए हैं, बरसने वाले हैं। सो और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।